हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़े जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सोशियोलॉजी की प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम यूजीसी नेट, पीजीटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सोशियोलॉजी संबंधित कोई भी एग्जाम हो हर के लिए मस्ट है। तो सभी लोग शेयर कर दें जैसा कि हम लोग जान। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। संदर्भ समूह व्यवहार का विस्तृत सैद्धांतिक विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया। संदर्भ समूह व्यवहार का विस्तृत सैद्धांतिक विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया। आर के मॉर्टन तथा पी बी यंग, सी एच कूले एवं सी एच हाइमन। पी बी यंग एवं सी एच कूले, एच हाइमन तथा आर के मॉर्टन। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन डी हो जाएंगे। एच हाइमन जो है ये मानव समाजशास्त्री हैं, मानव समाजशास्त्री हैं, और ये आर के मॉर्टन है समाजशास्त्री हैं। तो ये एच हाइमन जो है ये संदर्भ समूह की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की थी। इनकी एक पुस्तक है साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस जो 1942 में इनकी इसी पुस्तक में इन्होंने संदर्भ समूह की व्याख्या की थी पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। संदर्भ समूह एक समूह है जिसका कभी कभी उल्लेख किया जाता है। संदर्भ समूह एक समूह है जिसका एक व्यक्ति सदस्य होता है। संदर्भ समूह एक समूह है जिसका लोग अपना और अपने व्यवहार का मूल्यांकन करते समय उल्लेख करते हैं। संदर्भ समूह एक समूह है जिसके प्रति लोग श्रद्धा रखते हैं। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी कमेंट में बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। संदर्भ समूह एक समूह है जिसका लोग अपना और अपने व्यवहार का मूल्यांकन करते समय उल्लेख करते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा कथन संदर्भ समूह का अर्थ बोध करता है। निम्नांकित में से कौन सा कथन संदर्भ समूह का अर्थ बोध करता है। एक समूह जो सामाजिक सुधार करता है, एक समूह जो दूसरे से संघर्ष करता है, एक समूह जो दूसरे समूह पर दबाव डालता है। डी है एक समूह जो दूसरे समूह के तौर तरीकों और जीवन शैली का अनुकरण करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी कमेंट में बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। एक समूह जो दूसरे समूह के तौर तरीकों और जीवन शैली का अनुकरण करता है। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकारात्मक एवं नकारात्मक संदर्भ समूहों के बीच अंतर किसने स्थापित किया। सकारात्मक एवं नकारात्मक संदर्भ समूह के बीच अंतर किसने स्थापित किया। जे फ्रेजर, आर ब्राउन, आर के मॉर्टन, आर एरॉन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट में बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, आर के मॉर्टन हो जाएंगे। आर के मॉर्टन ने सकारात्मक एवं नकारात्मक संदर्भ समूह के मध्य अंतर स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ समूह को सकारात्मक तथा नकारात्मक संदर्भ समूहों में किसने वर्गीकृत किया था। वही क्वेश्चन है, यहाँ पे लैंग्वेज चेंज करके यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया है। तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन बी हो जाएंगे, आर के मॉर्टन। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्षिक अवबोधक की अवधारणा को किसने विकसित किया। सापेक्षिक अभावबोध की अवधारणा को किसने विकसित किया। आर के मॉर्टन, कूले, लिन, गिलिन, टॉलकट, पार्सन्स। सापेक्षिक अवबोध की अवधारणा को किसने विकसित किया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, आर के मॉर्टन, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुस्तक से मॉर्टन को संदर्भ समूह की अवधारणा का स्रोत प्राप्त हुआ था? अमेरिकन सोल्जर्स, कंटिन्यूटी इन सोशल रिसर्च, सोशियोलॉजी ऑफ साइंस, रीडर इन ब्यूरोक्रेसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? किस पुस्तक से मॉर्टन को संदर्भ समूह की अवधारणा का स्रोत प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन ए हो जाएंगे अमेरिकन सोल्जर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ समूह व्यवहार के मुख्य आधार का निर्माण किससे होता है? संदर्भ समूह व्यवहार के मुख्य आधार का निर्माण किससे होता है? ईर्ष्या से, तुलना से, तुलनात्मक अभाव बोध से, उपयुक्त में से कोई नहीं। संदर्भ समूह व्यवहार के मुख्य आधार का निर्माण किससे होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे तुलनात्मक अभाव बोध से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्ष वंचना आधार है, सापेक्ष वंचना आधार है। ऑप्शन ए दर्पणित व्यक्तित्व सिद्धांत का, बी है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का, संदर्भ समूह सिद्धांत का, सांस्कृतिक सापेक्षवाद का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे संदर्भ समूह सिद्धांत का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जाति गतिशीलता तथा गतिकी की व्याख्या के लिए संदर्भ समूह सिद्धांत के प्रयोग का समर्थन किया था? किसने जाति गतिशीलता तथा गतिकी की व्याख्या के लिए संदर्भ समूह सिद्धांत के प्रयोग का समर्थन किया था? के गफ, एल ड्यूमा, वाई बी दामले, जी एस घुरिये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट में बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे वाई बी दामले, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत व्यक्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था? सीमांत व्यक्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था? एस सी दुबे, रॉबर्ट पार्क, एफ जी बेली, वाई सिंह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सीमांत व्यक्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, ऑप्शन बी हो जाएंगे रॉबर्ट पार्क, ऑप्शन बी। सीमांत व्यक्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम परिवार को व्यक्तियों के गठित समूह के रूप में देखते हैं तब उसे कहते हैं, जब हम परिवार को व्यक्तियों के गठित समूह के रूप में देखते हैं तब उसे कहते हैं समिति, संस्था, समुदाय, बाह्य समूह। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे समिति, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर इसे कार्यप्रणाली की दृष्टि से देखा जाए तो ये संस्था हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों का समूह जो निश्चित की पूर्ति हेतु संगठित किया जाता है कहलाता है? लोगों का समूह जो निश्चित की पूर्ति हेतु संगठित किया जाता है कहलाता है समुदाय, संघ, समाज, संस्था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे संघ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विशेषता का संबंध समिति से? निम्न में से किस विशेषता का संबंध समिति से है? सामान्य उद्देश्य, स्वतः विकास, विशिष्ट उद्देश्य, अनिवार्य उद्देश्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? विशेषता का संबंध समिति से है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सामान्य उद्देश्य, स्वतः विकास, विशिष्ट उद्देश्य, अनिवार्य उद्देश्य। इसका राइट आंसर स्वतः विकास समिति का संबंध है, विशिष्ट उद्देश्य, अनिवार्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन विशेषता संबंध नहीं है।
समिति संबंध समिति से समान उद्देश्य स्वतः विकास, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएंगे, स्वतः विकास हो जाएंगे, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएंगे। निम्न में से किस विशेषता का संबंध समिति से है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन विशिष्ट उद्देश्य। स्वतः विकास नहीं हुआ, विशिष्ट उद्देश्य। सॉरी, ई बी नहीं होगा, ए होगा, सी होगा, विशिष्ट उद्देश्य हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक समिति की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन एक समिति की विशेषता नहीं है? इसका एक उद्देश्य होता है औपचारिक नियम, सहयोग, अस्थायी प्रकृति। तो यहाँ नहीं पूछा है, तो ये समिति की विशेषता में सहयोग होता है, औपचारिक नियम, इसका एक उद्देश्य होता है, और ये अस्थायी प्रकृति। अस्थायी नहीं होती, ये समिति अस्थायी होती है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समिति का लक्षण नहीं है? समिति का लक्षण नहीं है लोगों का एकत्रीकरण, निश्चित उद्देश्यों का होना, वैकल्पिक सदस्यता, अस्थायित्व। तेमी अस्थायित्व नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समिति की विशेषता नहीं है? समिति की विशेषता नहीं, व्यक्तियों की सामूहिकता, कतिपय उद्देश्यों का होना, ऐच्छिक सदस्यता, सामुदायिक भावनाओं का अनुसरण करना। सामुदायिक भावनाओं का अनुसरण करना क्या हो जाएंगे? या नहीं पूछा है। व्यक्तियों की सामूहिकता सही है, कतिपय उद्देश्यों का होना, ऐच्छिक सदस्यता, ये सब समिति की विशेषताएं हैं। सामुदायिक भावनाओं का अनुसरण करना इस समिति की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं। हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं, सही है। कारण आर, समिति समूह होता है किंतु संस्था नियम व कार्य प्रणाली। समिति समूह होता है किंतु संस्था नियम व कार्य प्रणाली, तो क्या हो जाएंगे इसके? तो इसमें दोनों सही हो जाएंगे और आर एक ही सही व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगी कि सही व्याख्या है, ऑप्शन ए हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम डैश के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। हम डैश के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। समाज, संगठन, समिति, संस्कृति, तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे, समिति, ऑप्शन सी। हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, तो ऑप्शन सी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं, यह कथन है बोगार्ड्स का, पार्सन्स का, मैकाइवर तथा पेज का, समनर का। हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, तो ये ऑप्शन सी हो जाएंगे, मैकाइवर एवं पेज का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम समितियों के सदस्य हो सकते हैं, संस्थाओं के नहीं, निम्नलिखित में से यह कथन किसने दिया था? अकबर निमकाफ, गिलिन एवं गिलिन, मैकाइवर एवं पेज, विसेंज एवं विसेंज, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे, मैकाइवर पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा एक कथन सही है? निम्नांकित में से कौन सा एक कथन सही है? हम संस्थाओं के सदस्य होते हैं, समितियों के नहीं। कौन सा कथन सही है? यहाँ संस्थाओं के सदस्य होते हैं, तो ये गलत है, संस्थाओं के सदस्य नहीं होते हैं, हम समितियों के सदस्य होते हैं। संस्थाएं साकार होती हैं, हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। संस्थाएं प्रकृति अस्थायी होती है, तो ये भी गलत है। संस्थाएं प्रकृति तो अस्थायी होती है, तो ये गलत है। संस्थाएं साकार होती है, ये भी गलत है। हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, ये सही है राइट आंसर, ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएंगी, एस सी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
समिति से सदस्यता का और संस्था से सेवा के एक प्रकार का अथवा साधन का बोध होता है, किसने कहा है? समिति से सदस्यता का और संस्था से सेवा के एक प्रकार का भाव अथवा साधन बोध होता है, साधन का बोध होता है, किसने कहा है? मैकाइवर एवं पेज, आगबर्न एवं निमकॉफ, रॉबर्ट विरस्टीड, गिलिन एवं गिलिन। यहाँ क्या लिखा गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? समिति से सदस्यता का और संस्था से सेवा के एक प्रकार का अथवा साधन का बोध होता है, किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर समिति से सदस्यता और संस्था से सेवा के, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, मैकाइवर एवं पेज ने, ऑप्शन ए। समिति से सदस्यता का संस्था से सेवा का कि एक प्रकार का अथवा साधन का बोध होता है, तो किसने कहा है? तो ये हो जाएंगे आपकी मैकाइवर एवं पेज हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक समाज के लिए समिति शब्द का प्रयोग किया गया था। औद्योगिक समाज के लिए समिति शब्द का प्रयोग किया गया था टालकट पार्सन द्वारा, जिन्सबर्ग द्वारा, टॉनिज द्वारा, मॉर्टन द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? औद्योगिक समाज के लिए समिति शब्द का प्रयोग किया गया था। औद्योगिक समाज के लिए समिति शब्द का प्रयोग किया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, टॉनिज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेमिंग सॉफ्ट तथा गेसेल सॉफ्ट समाज के दो प्रकार हैं, यह किसने विवेचित किया है? टॉनिज, दुर्खीम, वेबर, कार्ल मार्क्स। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे, टॉनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय के लिए गेमिंग सॉफ्ट तथा समिति के लिए गेसेल सॉफ्ट शब्दों का किसने प्रयोग किया है? टॉनिज, आंद्रे बेतई, समनर, जॉर्ज सीमेल। तो ऑप्शन ए हो जाएंगी, टॉनिज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेमिंग सॉफ्ट का अर्थ है समिति, समुदाय, समाज, समुदाय। समिति, समूह, समाज, समुदाय, गेमिंग सॉफ्ट का अर्थ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? गेमिंग सॉफ्ट का अर्थ है समुदाय, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेसेल सॉफ्ट का अर्थ है समाज या समिति, समूह, समुदाय, संस्था। गेसेल सॉफ्ट का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, समाज या समिति, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समिति नहीं है? कौन समिति ने? एक पार्क में टहलने वाले वृद्ध व्यक्ति, श्रमिक संघ, बोट क्लब, टेनिस क्लब। एक पार्क में टहलने वाले वृद्ध व्यक्ति क्या है? एक पार्क में टहलने वाले वृद्ध व्यक्ति समिति नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएंगी, ऑप्शन ए। श्रमिक संघ, बोट क्लब, टेनिस क्लब, ये समिति हो जाएगी। यानी एक पार्क में टहलने वाले वृद्ध व्यक्ति ये समिति नहीं हो सकती है। इनकी अलग अलग नीड हो सकती हैं, उद्देश्य इनका अलग अलग हो सकता है, लेकिन श्रमिक संघ का, बोट क्लब, टेनिस क्लब, इनका एक ही उद्देश्य हो सकता है, इसलिए यहाँ आपका ये समिति हो जाएगी। एक पार्क में टहलने वाले व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति का ये समिति नहीं हो जाएगी, तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी समिति है? निम्नलिखित में से कौन सी समिति है? दहेज प्रथा, श्रमिक संघ, विवाह, नातेदारी। कौन सी समिति है? तो यहाँ पे श्रमिक संघ हो जाएगा, ऑप्शन बी।
फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि क्लास पसंद आई हो। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं कि आज की क्लास कैसी लगी। कि बाय बाय, टेक केयर। इसी तरह से आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कि बाय बाय, टेक केयर।